की शुरुआत कर लेते हैं और सबसे पहले बात एशिया कप चैंपियन की। जी हां, एशिया कप में पाकिस्तान पर भारत की जीत से देश में हर तरफ क्रिकेट का खुमार है। सबकी जुबान पर सिर्फ सूर्या की टीम, पाकिस्तान की हार और हमारी जीत की चर्चा है। यह अलग बात है कि टीम इंडिया ने पाकिस्तान के क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से मना कर दिया, लेकिन सूर्य कुमार यादव ने अभी सोशल मीडिया एक्स पर एक पिक्चर शेयर की है जो AI जेनरेटेड है, जिसमें एशिया कप की ट्रॉफी दिखाई दे रही है। सूर्य कुमार यादव ने लिखा है कि गेम के बाद सिर्फ चैंपियन याद किए जाते हैं, ना कि ट्रॉफी की तस्वीर। तो सूर्य कुमार यादव ने ये एक पोस्ट शेयर किया है जहां AI जेनरेटेड ट्रॉफी की तस्वीर लगाई गई है। उन्होंने कहा है कि हाँ, ये जरूर शानदार जीत है, लेकिन इस शानदार जीत के लिए टीम इंडिया को याद किया जा रहा है। ट्रॉफी उतनी मायने नहीं रखती है जितनी ये जीत जो है, जो भारत ने पाकिस्तान को पटकनी देकर दी है, ये जीत याद की जानी चाहिए। बिल्कुल, देश भर से शानदार जीत का जश्न मनाया जा रहा है और बधाइयां भी दी जा रही है। टीम इंडिया को लेकर के एक गर्व, एक फक्र महसूस किया जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से टीम इंडिया ने एक अजेय पारी खेली है, वो निश्चित तौर पर गर्व के साथ साथ खुशियां भी तमाम दे रहा है। और बेहद ही रोमांचक ये मैच रहा है। 4 घंटे का ये मैच रहा, लेकिन मैच के बाद जब भारत ने पाकिस्तान पर जीत हासिल की, उसके बाद जब ट्रॉफी का समय आया तो 1 घंटे के इंतजार के बाद ये देखा गया कि जो ACC के अध्यक्ष हैं मोहसिन नकवी, उनसे भारत ने वो ट्रॉफी स्वीकार करने से मना कर दिया, जिसके बाद भारत ने जश्न की तस्वीरें तो सामने आई, लेकिन ट्रॉफी के बगैर। बिल्कुल, एक बेहद दिलचस्प और रोमांचक मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 5 विकेट से हराकर एशिया कप अपने नाम कर लिया है। भारत ने इस टूर्नामेंट में अजय रहते हुए एक खिताब अपने नाम किया। इस जीत के बाद से देश भर में जश्न मनाया जा रहा है। भारत के लिए तिलक वर्मा ने शानदार पारी खेलते हुए जीत में अहम भूमिका निभाई। भारत ने इस मैच में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। कुलदीप यादव की शानदार गेंदबाजी की मदद से पाकिस्तान की पारी 19 ओवर और 1 गेंद में 146 रन पर ही ढेर हो गई। लक्ष्य का पीछा करते हुए तिलक ने 53 गेंदों पर 3 चौकों और 4 छक्कों की मदद से नाबाद 69 रन बनाए, जिसके दम पर भारत ने 19 ओवर और 4 गेंद में 5 विकेट पर 150 रन बनाकर मैच अपने नाम कर लिया। भारत के लिए जीत का चौका रिंकू सिंह ने लगाया। संजू सैमसन ने 24 और शिवम दुबे ने 33 रन की शानदार पारी खेली। भारत ने एशिया कप 2025 में तीसरी बार पाकिस्तान को पटकनी दी है। वहीं ये टीम इंडिया का 9वां एशिया कप का खिताब है। भारत ने इस रणभूमि के बाद क्रिकेट के मैदान पर भी अपना दम दिखाया और पाकिस्तानी टीम को 3 बार इस टूर्नामेंट में धूल चटाई है। एशिया कप में भारत की जीत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी प्रतिक्रिया आई है। एक्स पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को ऑपरेशन सिंदूर से जोड़ा है और लिखा है कि खेल के मैदान पर भी ऑपरेशन सिंदूर, यहां भी नतीजा वही, भारत की जीत। हमारे क्रिकेटरों को इसके लिए बधाई। दरअसल पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से सैन्य अभियान चलाया था और पाकिस्तान और POK में घुसकर आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। भारत की इस कार्रवाई में 100 से अधिक आतंकी मारे गए थे। आपको बहुत रोचक जानकारी भी याद दे देते हैं। भारत ने 9वीं बार एशिया कप का खिताब जीत लिया है। जीत के बाद भारतीय टीम ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ मोहसिन नकवी से ट्रॉफी लेने से इनकार कर दिया है। वजह आप बता दीजिए संध्या, क्यों? बिल्कुल भावना, क्योंकि मेडल सेरेमनी शुरू होने में 1 घंटे की देरी हुई और इस बीच नकवी ट्रॉफी लेकर ग्राउंड से चले गए। इसके बाद कप्तान सूर्य कुमार यादव ने साथी खिलाड़ियों के सामने खाली हाथ ही ऐसा जेस्चर बनाया मानो वो ट्रॉफी लेकर आ रहे हों। बाकी खिलाड़ियों ने भी इसे ही असली ट्रॉफी मानकर सेलिब्रेट किया। Who represents a country, that country is waging a war against our country. So we have refused to take that trophy, but that does not mean that that gentleman will take the trophy and the medals which is to be given to our country to his own hotel room. So that is totally unexpected, and we hope that good sense will prevail and he will send back the trophy to the country, that means to India, as soon as possible. That will restore some semblance of morality. At least we are expecting that from him. And in any case,
BCCI as well as we are going to lodge a very strong protest against the behavior of the gentleman in today's prize distribution ceremony. एशिया कप का खिताब जीतने पर भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड टीम इंडिया के खिलाड़ियों और सपोर्ट स्टाफ को 21 करोड़ रुपए का बड़ा इनाम देने की घोषणा की गई है। ये भारतीय क्रिकेट टीम के शानदार इतिहास में एक और बड़ी उपलब्धि दर्ज कराता है। बिल्कुल, बीसीसीआई ने एक्स पर पोस्ट कर भारतीय खिलाड़ियों के लिए इनाम की घोषणा की है। सूर्य कुमार यादव ने एशिया कप में खेले गए सभी मैच की अपनी मैच फीस भारतीय सेना को देने की घोषणा की है। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर कहा कि मैंने इस टूर्नामेंट की अपनी मैच फीस हमारे सशस्त्र बलों और पहलगाम आतंकवादी हमले में पीड़ित परिवारों की मदद के लिए दान करने का फैसला किया है। आप हमेशा मेरे विचारों में रहेंगे। जय हिंद। एशिया कप में पाकिस्तान को हराकर भारत की खिताबी जीत से पूरे देश में इस समय जश्न का माहौल है। टीम इंडिया ने रोमांचक मुकाबले में पाकिस्तान को 5 विकेट से हराने की सफलता पाई है और देश भर के क्रिकेट फैंस टीम की जीत पर नाचते, गाते और जश्न मनाते हुए दिखाई दिए। तो एशिया कप में भारत की शानदार जीत देखने को मिली है। भारत से अलग अलग तस्वीरें आ रही हैं जहां इस समय जश्न का माहौल साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। रात भर खूब दिवाली मनी है। दिवाली आने से पहले ही कहा जाए कि विजयदशमी का त्योहार यहाँ मनाया गया है और भारत ने आपको बता दें कि पाकिस्तान को 5 विकेट से हराया। बेहद ही दिलचस्प और रोमांचक मुकाबला रहा जहां भारत ने 9वीं बार एशिया कप खिताब जीतने में सफलता पाई है। बहुत अच्छा था, मस्ट विन मैच था, डू और डाई, मतलब करना ही था। इंडिया तो हार ही नहीं सकती बिल्कुल भी और बहुत ही क्रिटिकल मैच था, बट हम लोग जीत गए। दैट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और इंडिया को जीतना ही था। पाकिस्तान से तो हार ही नहीं सकते, कोई ऑप्शन ही नहीं था उनके पास। पाकिस्तान हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा ही रहेगा, बाप बाप रहेगा। भारत माता की जय। आज खेल के मैदान में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को जिस तरह से पटकनी दी है वो काबिले तारीफ है। हम लोगों ने भारत ने पूरे हर क्षेत्र में पटकनी दी है उनको, चाहे ऑपरेशन सिंदूर हो, चाहे सर्जिकल स्ट्राइक हो या कोई भी चीज हो, कभी भी वो हमसे आगे नहीं रह पाया, न रह पाएगा। ये मैच में भी हम लोगों ने उसको इतनी बुरी तरह से पटकनी दी, तीनों मैच जीते हैं लगातार। आज फाइनल में भी इनको टक्कर देकर हरा दिया है। हमारे लोकल बॉय कुलदीप यादव बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, 4 विकेट लिए उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये तिलक वर्मा जी की जो पारी थी, अर्धशतक पारी, वो वाकई काबिल तारीफ थी। ये हिंदुस्तान हरदम सूर्य की तरह चमकता रहा है और हमारे टीम के कैप्टन सूर्य कुमार यादव हैं, उनके नेतृत्व से हम लोगों ने जीती है, आगे भी जीतेंगे। हमने हिंदुस्तान ने जिंदाबाद थे और जिंदाबाद रहेंगे। हम हर बार पाकिस्तान को ऐसे पटक के मारेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत अच्छी जीत हुई है। जैसे हम लोग ने कंसेक्यूटिव 3rd आईसीसी ट्रॉफी हम लोग ने जीती है, पहले T20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और अब एशिया कप भी जीत लिया पाकिस्तान को हरा के, जो कि एक बहुत बड़ी जीत थी। क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर में जो उन्होंने हम लोग के साथ किया था उसका बदला आज हम लोग ने लिया है फील्ड के मैदान में। और दुबई से हमारे सहयोगी संवाददाता भावना मुकेश जुड़ गए हैं। मुकेश, विजयदशमी से पहले विजय का जश्न मनाया गया। हम देख रहे हैं दुबई से लेकर भारत तक देर रात से लेकर के अब तक विजय जश्न मनाया जा रहा है, लेकिन इस बार अगर हम देखें तो एशिया कप में बहुत कुछ खास भी हुआ है। बिल्कुल, आप देखिए एशिया कप का ये जो फाइनल मुकाबला है ये 2 टीमों के बीच नहीं था, बल्कि ये वर्चस्व की लड़ाई भी थी। और जिस तरह से यहाँ पर सूर्य कुमार यादव ने अपने आप को दिखाया कि वो देश के साथ कैसे खड़े हैं, चाहे वो कुछ भी मसला हो, पहलगाम को लेकर के उन्होंने पहले दिन से अपना स्टैंड जो था वो क्लियर कर दिया था। और जो कल हुआ, मतलब जब मैच खत्म हुआ उसके बाद जो 1-1.5 घंटे वहां पर हाई वोल्टेज ड्रामा चला, किसी को भी समझ में नहीं आ रहा था ये क्यों हो रहा है। पहले पाकिस्तान की टीम सेलिब्रेशन के लिए ही नहीं आई, फिर बहुत देर बाद उनको मना करके वहां लाया गया तो मोहसिन नकवी जो है वो ट्रॉफी लेकर के चले जाते हैं। तो पाकिस्तान का ये जो दोगलापन था ये साफ तौर पर दिखाई दिया। इस दोहरे रवैये की वजह से कहीं ना कहीं जो फैंस थे वो निराश थे, नाराज थे और उन्होंने कहा कि ये जो भारत के साथ हुआ ऐसा इतिहास में पहली बार है कि किसी विजेता टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो। ये गेस्चर दिखाता है कि आप कितना पक्षपात कर रहे हैं, उसको लेकर के
स्ट्रांगली बीसीसीआई जो आईसीसी को यहाँ पर शिकायत भी करने जाएगा एसीसी के खिलाफ कि भाई ये जो इनकी दोहरी रणनीति है इससे कहीं ना कहीं निपटा जाए। और साथ ही साथ सूर्य कुमार यादव जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बोला कि देश सर्वोपरि है, उसके लिए ये ट्रॉफी या कुछ भी हो तो वो कुछ भी छोड़ सकते हैं, जीते तो वही है, चैंपियन तो वही है। ऐसे में ट्रॉफी क्या है, ट्रॉफी तो एक रेप्लिका है जो किसी को भी दी जा सकती है, लेकिन असल में जो जश्न था वो देखिए उन्होंने किस तरह से उसको एंजॉय किया। वहां पर हार्दिक पांड्या जाते हैं डायस पे, उसके साथ साथ एक एक टीम वहां जाकर के बैठ जाती है और उसके बाद वो सारे मिल करके वहां पर एक ऐसा जश्न मनाते हैं जैसे मान लो असल में ही उनको ट्रॉफी दी गई हो। यानी बहुत ज्यादा उलट प्ले हुआ। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने बोला वो अपनी मैच फीस जो इस टूर्नामेंट की पूरी जो है वो इंडियन आर्म फोर्स को जो है वो डोनेट कर रहे हैं। यानी एक बार फिर से उन्होंने मैसेज दिया कि भारतीय सेना क्यों सबके दिलों पर राज करती है, चाहे वो खिलाड़ी हो, आम जन हो या कोई भी बड़ा नेता अभिनेता हो। तो इस तरह से उन्होंने एक गेस्चर दिया कि भाई वो एक अटैक नहीं था, उससे देश को कितना दर्द पहुंचा वो देशवासियों के साथ है। और ये जो खेल खेला गया, इन्होंने बताया कि जैसे पीएम ने ट्वीट किया कि ऑपरेशन सिंदूर में हमने मात दी, ऐसे इन्होंने ग्राउंड में 3-3 बार पाकिस्तान को हराया। यानी एक ही टूर्नामेंट में आप सोचिए 3 बार आपको पटकनी दी गई, हैट्रिक लगाई गई और उसके बाद आप खाली हाथ वहां से जाते हैं। और उस खाली हाथ ये बौखलाहट को आप किस तरह से प्रस्तुत करते हैं। बचकानी हरकतें देखिए, यूएई के खिलाफ पहले ऐसा ग्रुप स्टेज में हुआ, खेलने नहीं आए, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते, फिर अभी कल देखिए वो फिर दोबारा आए नहीं, वहां पर उनको मना करके लाया गया कि भाई नहीं, यहाँ पर एक चैंपियनशिप का वो ना बोर्ड गिरा दिया गया। चैंपियन का बोर्ड लाने के बाद ग्राउंड में हमने देखा उस बोर्ड को लिटा दिया गया और कुछ देर बाद वो बोर्ड भी वहां से हटा दिया गया। तो इतना ओलझोल चल रहा था कल ग्राउंड के अंदर और पहली बार ऐसा हुआ कि देर रात 1:30-2 बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस चलती रही। तो दिखाता है हाई वोल्टेज ड्रामा किस तरह से पाकिस्तान बिल्कुल बेहद ही रोमांचक और दिलचस्प ये मुकाबला, जहां मुकाबला रहा उसके बाद भी दिलचस्पी बनी रही। जब ट्रॉफी लेंगे भारतीय टीम या नहीं लेंगे इस पर संशय बना रहा, लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे ऑपरेशन सिंदूर के साथ जोड़ा है। सैन्य मैदान पर हमने ऑपरेशन सिंदूर में सफलता पाई मुकेश, वहीं खेल के मैदान में ऑपरेशन तिलक से हमने सफलता पाई और कहीं कहे नवरात्र की षष्ठी के दिन हमने विजयदशमी भी यहां मना ली। क्रिकेट हमारे लिए सिर्फ खेल नहीं है मुकेश, क्रिकेट हमारे लिए भाव है। बिल्कुल, मैं आपको एक बात बताऊं, क्रिकेट को भारत में एक धर्म की तरह भी देखा जाता है। अगर खेल की बात हो तो वहां पर देखिए कितने क्रिकेट पंडित हैं। जब सचिन तेंदुलकर, गांगुली का एरा था तो एक दौर था, उसके बाद ये दौर रोहित शर्मा, विराट कोहली के रूप में बदला। अब इसमें तिलक वर्मा ने जो तिलक लगाया है और अभिषेक शर्मा ने जो चोट पहुंचाई है इन पाकिस्तान के इन खिलाड़ियों को, इनकी पूरी टीम को, ये जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। जिस तरह से देखिए तिलक ने कल खेल करके दिखाया कि एक युवा टैलेंट में कितना मादा है कि कैसी भी सिचुएशन हो, जीत उनके हाथ में थी। वो ऐसा सेलिब्रेट कर रहे थे जब शुभमन गिल आउट हुए 30 रन पे कि मानो उन्होंने मुकाबला ही जीत लिया। अभिषेक शर्मा के आउट होने के बाद, शुभमन गिल के आउट होने का, लेकिन संजू सैमसन, शिवम दुबे, तिलक वर्मा ने जो मिसाल कायम किया, उन्होंने दिखाया है कि भाई देश का भरोसा कायम है उनके साथ, फैंस उनके साथ, और खुद भी वो देखिए डेडिकेट होकर के खड़े रहे टीम के साथ, फैंस के साथ और देश के साथ। उन्होंने दिखाया देश प्रेम सर्वोपरि। और एक ये मैसेज क्लियर गया है कि जैसे पीएम सर ने कहा कि भाई हमने ऑपरेशन सिंदूर में, और सलमान अली आगा ने माना भी कि उन्होंने कहा कि वो अपनी जो टीम की मैच फीस है वो उनके सिविलियंस को देना चाहेंगे जो सिंदूर ऑपरेशन में मारे गए। नहीं तो कहीं ना कहीं चाहे दबी जुबान, लेकिन मुकेश यहाँ सवाल एक ये भी बड़ा खड़ा हो रहा है, बड़े संक्षेप में आपसे जानना चाहूंगी, आखिर ये मोहसिन नकवी ट्रॉफी लेकर कहाँ चले कहाँ गए? हालांकि भारतीय टीम को जीत से लेना देना था, ट्रॉफी से लेना देना नहीं, लेकिन जब भारतीय टीम ने ट्रॉफी नहीं ली तो मोहसिन नकवी के ऊपर बड़ी किरकिरी भी हो रही है कि ये आखिरकार ट्रॉफी होटल लेकर चले गए क्या? नहीं, ट्रॉफी देखिए वहीं पे ही रखी हुई थी और पीछे की तरफ ले जाकर के उन्होंने रख दी। और वो उनके चेहरे से आप देखिए डायस पे वो खड़े थे, वो अपनी टीम के खिलाड़ियों को भी मेडल नहीं दे रहे थे। सबसे ताज्जुब की बात तो ये थी कि नाराजगी अगर भारत से तो अपने खिलाड़ियों का ही प्रोत्साहन कर लेते, वो भी करते नहीं दिखाई दिए और एकदम बच्चों की तरह हरकतें कर रहे थे, मीडिया से छुप रहे थे, इधर उधर भाग रहे थे और अचानक ही फिर वो निकल जाते हैं वहां से, जैसे कि आप सोचिए कि मतलब क्या करना चाह रहे हैं आपको पता ही नहीं। और वहां पर तमाम जो दूसरे जर्नलिस्ट आए थे, दूसरे मुल्कों से आए थे, उन्होंने भी कहा कि भाई इससे बचकानी हरकत हमने कभी नहीं देखी और आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ कि विजेता टीम को ट्रॉफी ना दी गई हो या किसी तरह से उनके साथ कंट्रीब्यूट ना किया गया हो। आप देखिए कुछ भी नहीं किया गया।
और वहां से वो चले जाते हैं। और उसके बाद जो फैंस हैं वो लगातार हुटिंग करते रहते हैं, भारत माता की जय के नारे लगाते रहते हैं। जो स्टेडियम्स में लोग थे उन्होंने जो जश्न मनवाया टीम इंडिया के साथ वो देखने लायक था। उस रात को जिसने भी देखा होगा वो समझ गया होगा कि इतनी दूर मुल्क में भी भारत के जो प्रशंसक हैं वो कैसे खड़े थे देश के खिलाड़ियों के साथ, देश की जनता के साथ। बिल्कुल मुकेश, तो हमारे भारतीय खिलाड़ी, भारतीय बल्लेबाज न केवल रात के सितारे हैं बल्कि भौर के उजियारे भी हैं। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।